ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस नए टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है डिवीजन बाय पावर ऑफ टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो दैट इज़ इस तरह से कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टफ है बहुत। तो हम पहले इसके स्टेटमेंट और थ्योरम पे बात कर लें, फिर इसके बाद इसके प्रूफ पे आएंगे। तो डिवीजन ऑफ बाय पावर ऑफ टी का मतलब, इससे पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ टी हम स्टडी कर चुके हैं। अब मल्टीपल, तो पहले फर्स्ट लेट एल एफ ऑफ टी फंक्शन हमारे पास है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है। तो कह रहे हैं कि एल एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी यदि है हमारे पास है, डिवीजन ऑफ टी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस। मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का फाइंड करेंगे उसका आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट एस टू इनफाइनाइट। अब सिमिलरली यदि एल एफ ऑफ टी अपॉन टी रेस टू एन है, तो उस केसेस में इसकी वैल्यूज क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी वैल्यूज जो हमारे पास होती है, अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एस टू इनफाइनाइट डॉट करके एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस। ध्यान रखिएगा एन इंटीग्रल्स है या एन टाइम्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इधर डी एस हो जाएगा, फिर डॉट डी एस। तो यहाँ से यहाँ तक ये जैसे करेंगे तो कितना रहेगा, एन टाइम्स लिखा रहेगा यहाँ पर, ठीक। और इंटीग्रल जो होंगे कितने होंगे, एन इंटीग्रल होगा, ये ध्यान रखिएगा। कहने का सेंस ये है कि यदि आप यहाँ पर इस तरह से लिख लें हम कि एल एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर सपोज, तो टी स्क्वायर मतलब यहाँ दो, एस टू इनफाइनाइट और एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस और डी एस इंटू डी एस, दो बार हो गया आपका इस तरह से, ठीक। अब अगर क्यूब है तो क्यूब के फॉर्मेट में हम इसको कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अब यहाँ पे करने की एल एफ ऑफ टी अपॉन टी क्यूब है। तो देखिए एस टू इनफाइनाइट एंड फिर एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस और डी एस कितनी बार, 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये फोकस आउट आपका इस पॉइंट पे हो जाएगा। तो ये है हमारा एक्चुअल में वर्कआउट। अब इसी को आगे आप सिंप्लीफिकेशन में कैसे कर सकते हो, एक एक करना है। तो आइए इसके प्रूफ पे बात कर लें, फिर इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो प्रूफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक पॉइंट का। तो प्रूफ एल एफ ऑफ टी आपके पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एस है, एल एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस दिया हुआ है। तो अब एक्चुअल में आप जानते हो कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये आप जानते हैं। सिंपल सी बात है कि आप इसको जनरली जानते हो कि दिस इज द एफ ऑफ टी डी टी, ठीक। अब मेन पॉइंट है इसका डिफरेंशिएशन, तो सॉरी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन है ना उसमें एस चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें एस का वर्कआउट हमें करना है। तो अब हम इसको एस के फॉर्मेट में कैसे करेंगे, ये वर्कआउट यहाँ पे रहेगा। तो देखिए इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस टू इनफाइनाइट एंड वी गेट। अब क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी उसके बारे में हमें चर्चा यहाँ पे करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट। देखिए एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट इनसाइड 0 टू इनफाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है, ये होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। अब अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें,
चेंजिंग द ऑर्डर। तो देखिए क्या रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि s टू इन्फिनिटी है और f ऑफ t है, तो ऑर्डर चेंज करके इसका इंटीग्रेशन कर लें अब। ठीक है, चेंज ऑर्डर एंड फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। ठीक है, और ds हो गया, ds और यहाँ भी ds आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल इंटीग्रल है, तो हम इसको करते हैं कि चेंज ऑर्डर। तो चेंज ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपल सा ds है, तो जो s के साथ है उसको रखते हैं 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ t dt, एक साथ में कर लेते हैं, और या f ऑफ t को इधर रखते हैं सिंपल, एंड फिर इनसाइड जो होगा s टू इनफाइनाइट e पावर ऑफ माइनस एस टी ds, और फिर यहाँ पर dt। ये वर्कआउट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर अपना टारगेट आपका फोकस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ t एंड इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। तो देखिए e पावर ऑफ माइनस एस टी अपॉन माइनस टी आ जाएगा, s टू इनफाइनाइट dt, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। तो अब जैसे पुटअप करेंगे इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा और 1 बाई एस आएगा, ये आपका सिंपल, सॉरी s के रिस्पेक्ट में है ना, तो s तो s रहेगा और यहाँ t रहेगा, तो मतलब 1 बाई टी आ जाएगा आपका, अनदर्स एट इट इज। तो बहुत बेसिक सा रिजल्ट, और s के रिप्लेस पे s ही रहेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे मिलेगा आपको 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ t e पावर माइनस एस टी अपॉन टी, ठीक है, dt, ये मिल जाएगा आपको सिंपली। तो बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल वर्क हो गया। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 0 टू इनफाइनाइट e पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी dt, और ये आपका है l एफ ऑफ टी अपॉन टी, जो इसको वैल्यू को इस तरह से आप लिख सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑलरेडी हमने कंसिडर किया हुआ है कि ये s टू इनफाइनाइट f ऑफ s ds, तो जो फर्स्ट है l f ऑफ t अपॉन t, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया कि l f ऑफ t अपॉन t इज इक्वल टू क्या होगा, s टू इनफाइनाइट f ऑफ s ds। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली अगेन अब t स्क्वायर की बात करनी है हमें पे, तो आइए t स्क्वायर की बात हम करते हैं। देखिए l एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर, तो l एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली l 1 बाई टी एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए बहुत बेसिक, एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट, इस t वाले को पहले रिमूव करेंगे, इसको डिवीजन बाई t जो है ना, तो डिवीजन बाई टी, तो इसको अगर आप कैपिटल एफ टी मान लेते हो तो सिंपल से क्या मिलेगा, l कैपिटल एफ टी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, और कैपिटल एफ टी, अब इसकी अगर वैल्यूज है तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास होती है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका s टू इनफाइनाइट एफ टी। ठीक है, s टू इनफाइनाइट आपका मिल जाएगा। ठीक है, s टू इनफाइनाइट और एफ टी डी एस मिल जाएगा यहाँ से, सिंपल, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका रिजल्ट, दिस इज एल सॉरी एल। ठीक है, तो अब आगे के जो फोकस आउट है उसको हमें करना है। तो ये आपका हो गया, दिस इज s टू इनफाइनाइट, और ये f ऑफ t अपॉन t, दिस इज द l, और यहाँ पर आपका ds वर्कआउट में। अब फिर से इस वाले की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये है, तो फिर से यहाँ से फ्रॉम 2 का यूज कर लेंगे, इस वाले का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आ जाएगा s टू इनफाइनाइट, फिर s इंटीग्रेशन जो आपका है s टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आपका आ गया f ऑफ s ds। तो ये हो गया आपका इसका सेकंड वाला रिजल्ट, कि मतलब हम सेकंड वाले को भी किस तरह से प्रूफ कर पाएंगे। इसी तरह एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट का यूज करके हम फाइंड कर लिए कि मतलब l एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, s टू इनफाइनाइट
फिर एस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस इंटू डी एस। ये आपके पास बेसिक रिजल्ट हो गया, दैट इज द आंसर। अब आगे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको इसी तरह इंडक्शन मेथड का यूज करके आप n टाइम्स भी लिख सकते हो। इंडक्शन मेथड जो होगा आपका, तो L एफ ऑफ टी अपॉन टी रेस टू n इज इक्वल टू, तो s टू इन्फानाइट डॉट डॉट करके s टू इन्फानाइट एफ ऑफ एस डी एस अप टू डी एस। तो ये n टाइम्स हो जाएगा आपका और ये n इंटीग्रल्स हो जाएंगे, ये यहाँ से। तो एक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट जिसको कि आप इसको कर सकते हो आसानी से। अब इसी पर हमें कुछ क्वेश्चंस को करने होंगे जिससे कि हम और आगे अच्छा सा वर्कआउट कर सकें, ठीक है। तो आइए इस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन को करना एक बहुत ही बेसिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस ले लिया हमने, हमें फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन करना है e पावर माइनस ए टी माइनस ई पावर ऑफ माइनस बी टी अपॉन टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले मेन थिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जो डिवाइड बाई टी तो हम बाद में करेंगे, जैसे डिवीजन बाई टी, तो पहले हम न्यूमरेटर वाले जो टर्म्स हैं इनका हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए L ई पावर माइनस ए टी और ई पावर ऑफ माइनस बी टी, ये हमारे पास है एफ ऑफ टी। जो ये वाला पोर्शन है ना न्यूमरेटर वाला, इसको हम कहेंगे दिस इज द एफ ऑफ टी न्यूमरेटर्स। तो इट कैन बी L ई पावर ऑफ माइनस ए टी एंड माइनस L ई पावर ऑफ माइनस बी टी, ठीक। और आगे का जो सेक्शन होगा तो 1 अपॉन ये हो गया s प्लस ए हो गया माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी हो गया, ये वैल्यूज होती है। अब डिवीजन बाई टी कह रहा है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी एफ ऑफ एस की। अब आपको कह रहा है कि एल एफ ऑफ टी अपॉन टी की वैल्यूज को फाइंड करना है, एफ ऑफ टी। सो इज इक्वल टू होता है एस टू इन्फानाइट एफ ऑफ एस डी एस। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एल ई पावर ऑफ माइनस ए टी माइनस ई पावर ऑफ माइनस बी टी और डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एस टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी ब्रैकेट क्लोज डी एस। अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये आपका हो गया लॉग ऑफ, इंटीग्रेशन कर देंगे तो s प्लस ए हो गया माइनस लॉग ऑफ s प्लस बी हो गया, और जो लिमिट आपके पास है s टू इनफाइनाइट, ठीक है, s टू इनफाइनाइट हो गया। तो ये आपका हो गया आपका लॉग ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी एंड s टू इनफाइनाइट। अब बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट, अब चूंकि इनफाइनाइट है तो 1/s में हम इसको लाने का प्रयास करते हैं पहले, तभी जाकर के हम आगे फिर इसको कर पाएंगे। देखिए लॉग, इसको s कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए तो 1 प्लस ए अपॉन एस आ जाएगा और 1 प्लस बी अपॉन एस आ जाएगा, और फिर लिमिट आपकी हो जाएगी s से इनफाइनाइट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, देखिए इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1 प्लस ए अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस बी अपॉन इनफाइनाइट, ठीक। ये वैल्यू हो गई माइनस लॉग आपका s रखना है तो 1 प्लस ए अपॉन एस आ जाएगा और 1 प्लस बी अपॉन एस आ जाएगा, s के रिप्लेस पर ऐसे ही रहेगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो a बाई एस इन्फिनिटी हो गया, मतलब यहाँ पे हमें मिल गया सिर्फ log ऑफ 1 माइनस log s प्लस ए
डिवाइडेड बाई एस प्लस बी। और फिर ये log 1 की वैल्यू होती है 0, तो log 1 की वैल्यूज़ को हम 0 कंसिडर कर लेंगे और फिर आगे इस पर हम बात कर लेंगे कि log 1 की वैल्यू 0, ठीक है। तो log 1 0 हुआ तो ये हो गया माइनस log एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ये एक रिजल्ट हो गया। और इसको आप ये चेंज हो जाएगा, और माइनस सिंबल को हटाना है तो एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। तो जो आपका आंसर रहा ए क्वेश्चन का हो गया कि एल ई पावर ऑफ माइनस ए टी ई पावर माइनस बी टी अपॉन टी, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम आते हैं एक और क्वेश्चंस के साथ, और जो कि आपके लिए और हेल्पफुल होगा। कह रहे कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी अपॉन टी, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। एंड प्रूव दैट 0 to infinite sin t upon t dt इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको प्रूव भी करना है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी जो है हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ए टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए एल साइन ऑफ ए टी। तो क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल गया। अब डिवाइडेड बाई टी करना है, तो आइए एल एफ ऑफ टी अपॉन टी, तो वी नो दैट दिस वैल्यूज इज एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस, ठीक। तो इम्प्लाई दैट एल साइन ऑफ ए टी अपॉन टी, तो ये आपका एफ ऑफ एस है, तो एस टू इनफाइनाइट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो देखिए ए कॉमन हो गया, एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, और आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये आप इंटीग्रेशन इसका जानते हैं बहुत अच्छे से कि दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन ए समथिंग, तो बस इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। यहाँ पे ए है 1 अपॉन ए हो जाएगा tan इनवर्स एस बाई ए, ठीक, और लिमिट हम निकाल दें एस टू इनफाइनाइट, ए कैंसल, अब पुट द लिमिट, ठीक। तो पुटिंग द लिमिट हम यहाँ पे जैसे लिमिट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा माइनस tan इनवर्स एस बाई ए, ठीक। और ये हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई बाई 2 हो जाएगी, ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस बाई ए, ये वैल्यूज हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब दूसरी चीज़, चाहे तो ये भी आंसर आपका है, और आप ये भी जानते हो cot इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, हाइपरबोलिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो बचाएगा सिर्फ ये, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो cot इनवर्स एस बाई ए भी लिख सकते हो आप। तो मतलब एल साइन ए टी अपॉन टी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली कि cot इनवर्स एस बाई ए हो गया आपका इसकी वैल्यूज, ठीक है। अब कह रहे कि a इज इक्वल टू, अब जो प्रूफ दैट भी है तो उसमें हमें बात करनी है कि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, प्रूफ दैट में क्या है आपका 0 टू इनफाइनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपको प्रूफ करना है।
ये वैल्यूज़ आपको यहाँ से प्रूफ करनी है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है टास्क, इसको थोड़ा सा हम समझें, फिर आगे हम फोकस आउट कर पाएंगे। सिंपल, इसको अगर लाप्लास के फॉर्मेट में लिख लें तो क्या होगा, 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी, ठीक, डी टी के मिल जाएगा। और ये हो गया आपका कॉट इनवर्स एस बाई ए जाएगा, दिस इज मान लीजिए 2। इस लाप्लास को फॉर्मेट में इसको हमने लिख दिया। अब एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, देखिए ना तो आपको s चाहिए ना तो t चाहिए, बहुत समझिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि s भी नहीं चाहिए आपको और t भी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे पुटिंग s इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो 0 टू इनफाइनाइट s 0 तो e पावर 0 1 हो गया, और यहाँ पे a है, सॉरी a, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई टी डी टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 0। और कॉट इनवर्स 0 की वैल्यूज क्या होगी, अब किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, ठीक है। कॉट इनवर्स 0 मतलब आपका जो है ना ये वैल्यू, तो ये हो गया आपका, सॉरी कॉट है नॉट कॉस, कॉट इनवर्स कॉट, so it will be pi by 2, so that is the proved। तो ये एक बेसिक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम जिसको आप कर सकते हो। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस रहेंगे जिन पर हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू।